सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हम नीति शतकम के श्लोक संख्या 28 को पढ़ेंगे। 27 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जो भी महान भाव नए पाठक इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि मैं नीति शतकम के अभी तक पढ़ाए गए सभी 27 श्लोक और आगे पढ़ाए जाने वाले शेष श्लोकों के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है नीति शतकम। उस कॉलम पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को क्रमानुसार कभी भी देख सकते हैं। निःशुल्क अभियान। चलिएगा, आइएगा। ये हमारा मान शौर्य, ये गत कक्षा से हमारा मान शौर्य पद्धति आरंभ हुई है। तो अब मान शौर्य पद्धति में आचार्य भर्तृहरि ने ये एक श्लोक कहा है। ये श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि ये बताना चाह रहे हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं और दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको थोड़ी सी कोई वस्तु मिल जाए या थोड़े से लोभ लालच में वो संतुष्ट हो जाते हैं। किसी ने 2 पैसे दे दिए और वो चुपचाप रह के वहीं शांत हो जाते। और एक ऐसे होते हैं जो थोड़े से किसी दूसरे के द्वारा दिए गए थोड़ी किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। परिश्रम करके शूरता और वीरता के साथ में अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य के स्वामी बनते। वो किसी से मांगते नहीं है, स्वयं परिश्रम करके स्वयं वीरता और शूरता के साथ में वस्तुओं का अर्जन करते हैं। इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी की निंदा की गई है और एक की की गई प्रशंसा। आइएगा देखते हैं। यही बात महर्षि आचार्य भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से कही है और 2 उदाहरण दिए। 2 उदाहरणों के माध्यम से श्लोक का पाठ करते हैं। स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमपि अस्थिकम् श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपम् सर्वः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। इसका आगे अन्वय है। अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय को देख लेने से अर्थ सरल हो जाएगा। अन्वय है इसका स्वल्प स्नायु वसावशेषमलिनं निर्मांसम अपि अस्थिकं लब्ध्वा पारितोषम एति तत् तु तस्य क्षुधा शान्तये न सिंहः अंकम् आगतम् अपि जम्बुकं त्यक्त्वा दीपं हन्ति कृच्छगतः अपि सर्वाः जनाः सत्त्वानुरूपं फलं वाञ्छति। ठीक, बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि श्वा का अर्थ है कुत्ता। सभी जानते हैं कुत्ता। डॉगी आजकल तो लोग घरों में पालते हैं और ऐसे नहीं पालते, खरीद करके लाते हैं महंगे कुत्ते। 1 लाख 2 लाख के 1.5 लाख पर डे की उनकी डाइट होती है। 500 रुपये 1000 रुपये
एक आदमी की डाइट से कई गुना डाइट तो कुत्ते की होती है। और काम क्या करता है कुत्ता? जो घर में रहने वाला कुत्ता होता है वो भौंकता भी नहीं है। ठीक है, चोर से रक्षा करना तो दूर की बात, वो भौंकता भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं श्वा, श्वा माने जो कुत्ता होता है उसका स्वभाव बता रहे हैं, उसका नेचर कैसा होता है कि स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम लब्ध्वा परितोषम एति। कहते हैं जो कुत्ता होता है उसको थोड़े से तंतुओं में थोड़े से मांस लगी हुई मांस से रहित थोड़ा सा उसमें तंतु है, मानिएगा उसमें हड्डी पर लिपटा हुआ हल्का सा उसका जो चमड़ा सा है। ठीक है, ऐसी छोटी सी हड्डी मिल जाए, कहीं इतनी बड़ी हड्डी मिल जाए, आप कोई फेंक दो उसको हड्डी, बस उतनी हड्डी को ही लब्ध्वा माने पा करके क्या है परितोषम एति माने संतोष को प्राप्त हो जाता है। सोचता अरे बहुत आनंद आ गया जी, अब क्या करना, अब तो हड्डी मिल गई, इसी को चूसेंगे। और वो जो हड्डी होती है जिसमें मांस भी नहीं होता है, बस केवल थोड़ा सा उसमें स्नायु मन तंतु से होते हैं बस। ठीक है, और गंदी होती है। ठीक है, मलिन गंदी होती है वो, मलिनम माने थोड़े से तंतुओं से लगी हुई, उसमें बदबू आती है सड़ी हुई है, मलिनम। कहते हैं इस प्रकार की हड्डी को पाकर के वो संतुष्ट हो जाता है। और वो कहते हैं तत्तु माने वह हड्डी तो तस्य माने उस कुत्ते की भूख क्षुधा शांत न, उसकी भूख मिटाने के भी लिए नहीं होता, उसका पेट भी नहीं भरता। जब उसमें मांस ही नहीं तो पेट कहां भरेगा? चाटता रहता, उसको चाटता रहता कुत्ता। परंतु उसको संतुष्टि हो जाती है, वो बस वो हड्डी के पीछे हड्डी को लेकर के घूमता रहता है, उसको चूसता रहता है, पेट भरता नहीं। ठीक है, एक तो कुत्ता का उपमा दे दी। इस कुत्ते के उपमे से ये उन लोगों के लिए कहा जो किसी ने लालच दे दिया, ओ भाई ये बात मत बताना, लो 500 रुपये देता हूं तेरे को, चुपचाप बैठ गया। ठीक है, अथवा कई एक दिन कार्य कर लिया, थोड़े से पैसे मिल गए, बस कार्य छोड़ दिया, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसलिए खर्च करेंगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाए तब तक काम नहीं करेंगे। ये कुत्ते का स्वभाव है। इस प्रकार के मनुष्य भी संसार में अधिक माने इसी संख्या के ज्यादा पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? आलसी, निकम्मे, निठल्ले, लालची, लोभी लोग होते हैं इस प्रकार के। तो आचार्य भर्तृहरि ने कुत्ते से तो इन लोगों को बता दिया। अब दूसरी कैटेगरी के लोगों को बताते हैं कि सिंह अंकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम हन्ति। और कहते हैं भाई देखो सुनो, एक तो होता है शेर, एक शेर होता है, शेर होता है तो शेर कहते हैं शेर अंकम आगतम माने किसी कारण से अकस्मात कभी मानिएगा उछलता कूदता हुआ कोई जम्बू माने शियार, शियार होता है, वो शियार उसकी गोद में भी आ जाए, उछल के उसके पास में आ जाए, गोद माने पास में आ जाए, तो भी शेर उस जम्बू को छोड़ करके, शियार को छोड़ करके क्या है त्यक्त्वा माने छोड़ करके द्वीपम हन्ति माने द्वीप को माने द्वीप को मारता है, जो व्याघ्र होता है उसको मारता है। ठीक है, अथवा हाथी को मारता है, द्वीपम का अर्थ हाथी भी होता है। ठीक है, तो हाथी को मारता है। और कहते हैं इस प्रकार से दूसरे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं जो किसी के लोभ लालच में नहीं आते, थोड़े भाई लो भिक्षा रूप पर नहीं जीते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, कहते हैं भाई हमारे अंदर शक्ति है, हम अपने पुरुषार्थ से अपने वस्तुओं का अर्जन करेंगे, वस्तुओं के अपार वस्तुओं के स्वामी बनेंगे, अपार ऐश्वर्यों के स्वामी बनेंगे, अपार कीर्ति के स्वामी बनेंगे, अपार यश के स्वामी बनेंगे, अपनी मेहनत पर बनेंगे जी।
बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अपने गुरु की गद्दी पर बैठ करके आनंद लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना स्थान समाज में बनाते हैं। बहुत सारे निकम्मे निठल्ले जो शिष्य होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई गुरु की गद्दी मिल जाए तो बढ़िया है, गुरु की गद्दी मिल जाए। और फिर साथ साथ में कभी कभी बहुत सारे तो ऐसे भी सोचते हैं ये गुरु जल्दी से कब निपटे तो जल्दी से गद्दी पर बैठे। ऐसे ऐसे जो शिष्य होते हैं वो निकम्मे निठल्ले होते हैं, ठीक है। तो गुरु की गद्दी के लिए गुरु को मरने के लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, कुत्ते की कैटेगरी में गिनाए हैं मेरे आचार्य भर्तृहरि ने। और एक ऐसे होते हैं शिष्य, अरे जी गुरु जी गद्दी नहीं चाहिए भाई, हमें क्या करना, गुरु जी ने हमें विद्या दे दी, अब हम अपना संसार में अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर अपना स्थान बनाएंगे, अपना सम्मान बनाएंगे, अपना यश बनाएंगे। ऐसे भी होते हैं। तो जो श्रेष्ठ बताए गए वो सिंह की प्रवृत्ति वाले लोग बताए गए हैं। जो शेर के नेचर वाले लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कुत्ते के नेचर वाले होते हैं वो उनकी निंदा होती है समाज। जीते तो जीवन तो यापन करते ही है, कुत्ता भी जीवन यापन करता है, शेर भी करता है, परंतु सबका अपना अपना आनंद है। तो कहते हैं कि कृच्छगतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपं फलं वांछति। इसलिए संसार में कृच्छगता माने आपत्तियों में आपत्तियां आ जाने पर भी सर्वः जनः सभी लोग सभी मनुष्य सत्वानुरूपम माने अपने स्वभाव के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि वैसे ही मिल जाए हमको, और कुछ ऐसे फल की इच्छा करते हैं कि हम कर्म करेंगे पहले तब फल बाद में मिल जाएगा। ये मनुष्यों का स्वभाव है। दो प्रकार के लोगों को बांट करके समाज के लोगों को उनकी प्रवृत्ति बताई गई है। बहुत सुंदर प्रवृत्ति है मित्रों। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप सिंह की प्रवृत्ति अपने अंदर उत्पन्न करें, आप सिंह का नेचर अपने अंदर उत्पन्न करें। सिंह का नेचर का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को खा जाएं, नहीं ठीक है। वो शेर तो मांसाहारी है इसलिए खाता है, उसकी उपमा दी है। उसकी शेर से हमको गुण यही लेना है कि वो अपने बल पर, अपने बलबूते बल पर, अपने शक्ति के बूते पर क्या करता है, वो बड़ा कार्य करता है, शूरता का कार्य करता है, वीरता का कार्य करता है। चलिएगा मित्रों, इसने श्लोक ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। व्याकरण इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, एक शब्द है। ये क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचना है, ठीक है। छोड़ करके तो क्या है, थोड़े से स्नायु माने तंतु और वसा माने चर्बी का थोड़ा सा अवशेष से, मलिन अवशेष है जिस हड्डी पर, ठीक है, तो वो क्या हो गई, अस्थिकम का ये विशेषण है। तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। निर्मांसम माने मांस रहित, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। अपि अव्यपदा अस्थिकम, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। अस्थि शब्द का अर्थ होता है हड्डी, और उसके पीछे कन प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है छोटी हड्डी में थोड़ी सी। श्वा ये कुत्ता है, मैं प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। लब्ध्वा कृत्वा प्रत्यांत है। परितोषम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। एति क्रियापद है, ये इन धातु का प्राप्त करना। ना अव्यपदत्तु अव्यपद तत् ये अस्थि का सर्वनाम है। तस्य ये कुत्ता का सर्वनाम है, षष्ठी व्यक्ति वचनांत है। क्षुधा शांत, ये तत् यहाँ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। तो कहते हैं क्षुधा शांत, तो क्षुधा तो क्षुधाया शांति, क्षुधा शांति तस्यै क्षुधा शांतये, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। सिंहो जम्बुकम अंकम आगतम, ठीक है, अंक को प्राप्त हुआ।
तो जम्बुकम ये द्वितीय व्यक्ति है, अंकम में भी द्वितीय व्यक्ति है, आगतम ये भी द्वितीय व्यक्ति है, ये जम्बुक का विशेषण है। ठीक है। और सिंहो ये संधि हो गई, सिंह, हशीचा आदगुण लग करके सिंहो बन गया। त्यक्त्वा तय धातु का क्त्वा प्रत्यांत बन गया है, छोड़ करके। नेहंती निपूर्वक हन धातु का लट प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। द्वीपम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। सर्वाहा प्रथम व्यक्ति बहु है, एक वचनांत है सर्व शब्द का। जाति में कृच्छ्रगतोपि, तो कृच्छ्रम गताः कृच्छ्रगताः माने आपत्ति को प्राप्त, तो ये यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। और यहाँ संधि हो गई है अतोर और अप्लुता दप्लुते आद्गुणा और एंगः पदांतादत्ति। वांछति लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। जना प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। सत्वानुरूपम फलम, तो ये द्वितीय व्यक्ति है। सत्वानुरूपम सत्वस्य अनुरूपम सत्वानुरूपम तत्सत्वानुरूपम फलम, फलम का ये विशेषण है। तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत, ये इसका सामान्य व्याकरण है। ठीक है, चलिएगा इसका भी समास देख लीजिएगा। यहां पर इन्होंने समास कर दिया है। स्वल्पयोः स्नायुवसयोः अवशेषः स्वल्पा स्नायुवसावशेषः। ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। और स्वल्प स्नायुवसावशेषेण मलिनम स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनम, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, दो समास हो गए इसके अंदर, षष्ठी तत्पुरुष समास और तृतीय तत्पुरुष समास। ये व्याकरण बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और ये हो गया सामान्य। चलिएगा अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे लांगूल चालनामधश्चरणावपातम, बहुत अच्छा श्लोक है। चलिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं श्लोकों से प्राप्त हो रही हैं। हम पूरा आपको ये नीति शतक पूरा पढ़ा देंगे, आप पढ़ते रहिएगा। अपने मित्रों को भी प्लेलिस्ट में से लिंक कॉपी करके शेयर करते रहिए, ये भी परोपकार का कार्य है। संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये लोग जब संस्कृत की इन बातों को सुनेंगे तो संस्कृत को सीखने के लिए भी प्रेरित होंगे। उस प्रेरणा से वो यहाँ पर आकर के सीखेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपके माध्यम से वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके संस्कृत भाषा को सीखेंगे और धन्यवाद करेंगे कि उनके द्वारा शेयर लिंक से वीडियो को देख करके मैं संस्कृत सीखने के मार्ग में चल पड़ा हूं। और कभी कभी विद्वान और विदुषी भी बन जाते हैं लोग। सर्वेभ्यो नमः।